यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती थीं। इस काउंसिल के एक सदस्य थे हर्ष मांदर। कांग्रेस के इशारे पर सीएए विरोधी आंदोलन और शाहीन बाग में काफी सक्रिय रहे हर्ष मांदर की ये फितरत है कि वे जहां भी सरकार विरोधी आंदोलन होता है पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर आग को हवा देने में देरी नहीं लगाते। हर्ष मांदर का संपर्क इटली की गुप्तचर सेवा और इतालवी सरकार से जुड़े संगठन से भी है। हर्ष मांदर सिर्फ इतना ही नहीं करते बल्कि 2 चिल्ड्रन होम भी चलाते हैं। अब यही चिल्ड्रन होम उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दक्षिणी दिल्ली के 2 चिल्ड्रन होम्स अमन घर और खुशी रेनबो होम की स्थापना सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज यानी CES ने की थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया जहां उसे बच्चों के शोषण के प्रमाण मिले। NCPCR के अनुसार CES के निदेशक हर्ष मांदर हैं। दोनों चिल्ड्रन होम का निरीक्षण 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इसके लिए 2 टीम्स बनाई गई थीं, जिसकी अगुवाई खुद NCPCR के अध्यक्ष कर रहे थे। NCPCR को उम्मीद अमन घर में होने वाले यौन शोषण के बारे में पता चला, जिसका संचालन अमन बिरादरी ट्रस्ट करता है। बता दें कि अमन बिरादरी ट्रस्ट की स्थापना मांदर ने की थी। NCPCR का कहना है कि उनके पूर्व सदस्य ने बताया था कि 2012 में भी आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, लेकिन उस समय मामले को सही तरीके से निपटाया नहीं गया। NCPCR ने पाया कि इन चिल्ड्रन होम्स में कई मानदंडों और नियमों का उल्लंघन किया गया। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं किया गया था। कोई पर्याप्त काउंसलर, कुक या हेल्पर भी उपलब्ध नहीं था। किसी स्टाफ की भर्ती का कोई रिकॉर्ड या वर्क प्रोफाइल नहीं था और कोई भी चिकित्सा अधिकारी कॉल पर उपलब्ध नहीं था। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये कि घर के कमरों को अलग नहीं किया गया था और बड़े बच्चों के साथ नाबालिग बच्चों को एक साथ रखा जाता था, जिससे छोटे बच्चों को बड़े बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा बाल अधिकार संस्था ने कहा कि उसे आश्रय गृह में होने वाले यौन शोषण के बारे में पता चला है, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। आयोग ने संस्थानों में बाल यौन शोषण के संबंध में विरोधाभासी बयान भी पाया। आश्रय घरों के शुरुआती खंडन के बाद CES ने स्वीकार किया कि ये मामले घटित हुए थे। जिस तरीके से मैनेजर वाले मामले को निपटाया गया वह भी काफी घिनौना था। मैनेजर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उसे संगठन के एक घर से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। केजरीवाल सरकार के WCD विभाग को इस बारे में पता था और फिर भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लड़कियों के लिए खुशी रेनबो होम में इस तरह के उल्लंघन पाए गए। किसी स्टाफ की भर्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 90 बच्चों के लिए केवल 1 बाल कल्याण अधिकारी था। कोई भी कक्षा नहीं थी। स्टाफ का निवास मानक के अनुसार नहीं था। 90 बच्चों के लिए केवल 8 बाथरूम थे। स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। बच्चों के आश्रय घरों को कई स्रोतों से वित्त पोषित किया जा रहा था। NCPCR के अनुसार हर साल लाखों रुपए बाल आश्रय घरों को दिए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।